भूत प्रेत लोक कथा और संस्कृति में अलौकिक प्राणी होते हैं जो किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी की मृत्यु से पहले कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती और वो पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक नहीं जा पाता है, वो भूत बन जाता है। कहते हैं मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति की मदद करना अच्छी बात होती है, लेकिन तब क्या जब इंसान की मदद करने से मना कर दे। मैं सिया खान आपके सामने ऐसे ही एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धर्मपुर गांव में रघुवीर सिंह नाम का राजा रहता था। राजा का व्यवहार बहुत सख्त था। उनके राज्य में की गई एक छोटी सी गलती की भी बहुत बड़ी सजा दी जाती थी। ये बात 200 साल पहले की है। राजा के दरबार में बहुत से मजदूर काम किया करते थे, जिनमें से एक मजदूर था रामू। रामू अपनी पत्नी के साथ महल से कुछ दूर एक झोपड़ी में रहता था। रामू की बीवी गर्भवती थी। राजा रघुवीर के यहाँ रामू पेड़ काटकर लकड़ियाँ जमा करने का काम करता था। रामू के घर एक छोटा मेहमान आने वाला था, जिसकी खुशी के लिए वो दिन रात काम करने लगा था। रामू बस खाना खाने अपनी झोपड़ी चला जाता था। कभी कभी वो बिना खाना खाए ही मेहनत करने लग जाता था। राजा रघुवीर सिंह रामू की ईमानदारी से बेहद खुश थे। उन्होंने उसे इनाम देने का फैसला लिया। एक दिन जब रामू पेड़ की लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक एक पेड़ रामू के ऊपर गिरा और उस पेड़ के नीचे दबकर रामू की मौत हो गई। इस बात की खबर रामू की झोपड़ी में पहुंचाई गई। रामू के मौत की खबर सुनते ही रामू की बीवी बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो पाया कि अब वो बच्चे को जन्म देने वाली है। एक तरफ रामू के मृत शरीर को जलाया जा रहा था, तो दूसरी ओर रामू की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। दिन गुजरता गया और पैसे खत्म होते गए। भूख से बेहाल रामू की पत्नी महल पहुंची और राजा से विनती करने लगी। इस बात पर राजा रघुवीर सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि रामू की मौत का उन्हें भी दुख है, लेकिन जो अधूरा काम रामू ने छोड़ा है उसे पूरा कौन करेगा। राजा ने आदेश दिया कि रामू का अधूरा काम अब उसकी पत्नी पूरा करेगी। यदि ऐसा ना हो पाया तो उसे काम पूरा ना करने की सजा दी जाएगी, और जब तक अधूरा काम पूरा ना हो जाए कोई भी इसे खाना नहीं देगा। रामू की पत्नी बच्चे को साथ लिए काम करने लगी। भूख से बेहाल बेचारी सबसे खाना मांगने लगी, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि कोई भी राजा के आदेश के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। भूख से तड़प कर रामू के बेटे ने दम तोड़ दिया। बेटे की मौत का गम रामू की पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी अपनी सांसें रोक ली। सारे गांव वालों को श्राप दिया कि इस गांव का कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। अब रामू के पत्नी की आत्मा साया बनकर गांव में घूमने लगी। वो रोज रात किसी के दरवाजे पर दस्तक देती और खाना मांगती। जिस घर पर दस्तक देती उस घर का बेटा दूसरे दिन मरा हुआ पाया जाता। रामू की पत्नी की आत्मा बहुत गुस्से में थी, क्योंकि खाना न मिलने की वजह से उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। राजा को तो पहले ही मौत मिल चुकी थी,
उसने राजा का सर धड़ से अलग कर गांव वालों को चेतावनी दी कि अब कोई नहीं बचेगा। गांव में एक नया परिवार रहने आया था। वो लोग इस बात से अनजान थे कि उस गांव में रामू की पत्नी की आत्मा है। परिवार में माँ और बेटे रहते थे। लोगों ने उन्हें श्राप के बारे में बताते हुए कहा कि रात में अगर कोई भूख से चिल्लाता हुआ आवाज़ दे तो दरवाज़ा ना खोलो, वरना उनके घर अनहोनी हो सकती है। रात हुई और फिर दिन निकला तो देखा कि एक लड़के की लाश मिली जिसके घर रामू के पत्नी की आत्मा ने दस्तक दी थी। इस वाक़ये से नया परिवार घबरा गया। माँ ने बेटे से कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे। बेटे का नाम अर्जुन था। अर्जुन ने माँ को दिलासा देते हुए हामी भरी। अब रात हो चुकी थी और इस बार अर्जुन के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। भूख लगी है, खाना दो, मेरा बेटा मर जाएगा, हम लोग भूखे हैं। उस आवाज़ में बहुत दर्द था। आवाज़ सुनते ही अर्जुन दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी उसकी माँ ने उसे रोक लिया, पर वो आवाज़ आती रही। अर्जुन ने थाली में खाना लिया और डरते डरते दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। अर्जुन ने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर जैसे ही वो मुड़ा उसने देखा कि एक औरत गोद में बच्चा लिए 5 फीट की दूरी पर खड़ी है। अर्जुन ने कहा, माँ जी ये लो, खाना खा लो। अर्जुन के हाथ काँप रहे थे, फिर भी वो वहाँ खड़ा था। तभी रामू के पत्नी की आत्मा ने अपने हाथों को लंबा कर अर्जुन के हाथों से खाने की थाली ले ली। ये नज़ारा काफ़ी खौफनाक था। अर्जुन डर गया था और वो तेज़ी से घर के अंदर भागा। अर्जुन माँ से गले लग गया और माँ की गोद में ही सो गया। अब सुबह हुई। अर्जुन की आँख खुली तो माँ ने पूछा कि रात में क्या हुआ था जो वो इतना डर गया था। माँ की बातें सुनकर अर्जुन को रात का वाक़या याद आया। वो बाहर की ओर गया तो उसने देखा कि दरवाजे पर खाने की धुली हुई थाली रखी है। ये वही थाली थी जिसमें अर्जुन ने उस आत्मा को खाना दिया था। और उस दिन से गांव का कोई भी लड़का मरा हुआ नहीं पाया गया। अर्जुन ने अपने दिल की सुनकर उस क्रोधित आत्मा को खाना देकर पूरे गांव को श्राप से मुक्त करा दिया। और इसी तरह रामू की पत्नी और बच्चे की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई।